बहुत तवज्जो से सुनना, ये नशा सिर्फ आदमी को गुनाह में मुब्तला नहीं करता। भी आपने सुना गुनाह, नशा करने वाले कुफ्र तक पहुंचते हैं। नशा करने वाले बहन और माँ में फर्क नहीं कर सकते, बीवी और बहन में फर्क नहीं कर सकते, पड़ोसन और बीवी में फर्क नहीं कर सकते। याद रखना, बहुत सारे नशा करने वाले, बल्कि एक तहकीक पेश की गई 1996 के अंदर अमेरिका में 50% लोग जो जिना करते हुए पकड़ाए हैं वो अपनी महरमात यानी के घर की औरतों के साथ जिना करते हुए पकड़ाए हैं, और उसका सबब जो है वो नशा है। नशे में थे, बहन से बदकारी कर ली, नशे में थे, अल्लाह अकबर, माँ से बदकारी कर ली, नशे में थे, बेटी से बदकारी कर ली। क्या तुम भी इतने बदतरीन माशरे को जन्म देना चाहते हो? जरा बताओ तो सही, नशा करने वाले का शऊर कहां होता है? नशा करने वाले का शऊर खत्म होता है, वो अक्ल को खत्म कर देता है। बल्कि नशे ने सिर्फ इंसान को जिना तक नहीं पहुंचाया। एक मुहक्किक ने कहा था, एक मुहक्किक ने कहा था कि तुम नशे को कंट्रोल करो, मैं 50% दवा खाने बंद करा दूंगा, 50% जेल खाने बंद करा दूंगा, 50% जो है जराइम को खत्म कर दूंगा। इसलिए कि दुनिया में अगर 50% जराइम हो रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह नशा है। इसलिए कि बीमारियां नशे की वजह से, मुहक्किकीन ने, डॉक्टरों की तहकीक है, आप उठा करके नेट पर पढ़ लें, एड्स जैसी बीमारी, अल्लाह अकबर, फेफड़ों की बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी, आसाबी कमजोरी जैसी बीमारी, नामर्दी जैसी बीमारी, ये सब नशे की वजह से है। डॉक्टर कहते हैं, हुक्मा कहते हैं कि नशा करने वाला बीवी के काबिल नहीं रह जाता। मिंबर के तकद्दुस के तहत खुल के मैं कोई बात नहीं कर सकता, हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं, लेकिन याद रखना, जब एक नौजवान अपनी बीवी को मुतमईन न कर सकेगा, अगर शरीफ है तो घुट घुट के बिस्तर पे तड़पेगी, और अगर थोड़ी सी बेबाक है तो किसी और की हद पे चढ़ सकती है। ये इतने बदतरीन जराइम है जो सिर्फ नशे की बुनियाद पर जन्म ले रहे हैं। अल्लाह अकबर, याद रखना, सिर्फ इस्लाम नशे से मना नहीं करता, बल्कि हिंदुइज्म में भी नशे के मुतालिक ख्वाजा हसन निजामी लिखते हैं कि हिंदू मजहब में नशे के मुतालिक ये है कि जिसने शराब पिया, शराब पीना और बरहमन को कत्ल करना, ये दोनों बराबर बराबर है। अंदाजा फरमाए, यानी सिर्फ इस्लाम ही मना नहीं करता, बल्कि जहां थोड़ा बहुत भी शऊर मौजूद है, हर शऊर वाला नशे को बुरा समझता है। अल्लाह अकबर। तो मैं एक बात अर्ज करूं, ये जो आज दुनिया के अंदर एक्सीडेंट हो रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, ये एक्सीडेंट भी जो है 50% नशे की वजह। आपको बताऊं, जब भी हम अपने मिंबर को सजाते हैं, मिंबर को, हमें हर वक्त हमारे भाई, हमारे बिरादर, सुन्नी दावत इस्लामी का अजीम सपूत, जिसे दुनिया कारी रियाजुद्दीन अशरफी के नाम से जानती है, हम हमेशा उनको महसूस करते हैं, रूहानी तौर पे महसूस। कारी रियाजुद्दीन जैसा शख्स जो हमने खोया है, वो भी नशे की नहूसत है। बरतानिया जैसी सरजमीन पर वो प्रोग्राम खत्म करके आ रहे हैं और एक ड्राइवर नशे में धूत होकर गाड़ी चला रहे, सामने वाले ने आकर के मार दिया और उसके बाद वो शहीद हो गए। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद मगफिरत फरमाए। ये जो ट्रैफिक की बदनज़मियां हैं, ये रास्ते में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये भी नशे की लानत और नहूसत है। नशे पे हमें कंट्रोल करना होगा। मैं कहता हूं, अगर हम अपने भारत में नशे पे कंट्रोल कर लेते हैं और मुकम्मल दयानतदारी के साथ हम नशे को, भारत को नशा मुक्त कर देते हैं, सिर्फ 10 साल में हम उम्मीद करते हैं, इस मुल्क में इतना टैलेंट अल्लाह ने दिया है कि ये सुपर पावर मुल्कों के बराबर खड़े होने की ताकत रखता है। मगर अफसोस है कि हमारा मुल्क दिन ब दिन नशे में गिरफ्तार होता जा रहा है। वो नौजवान जो कौमों का सरमाया है, वो नौजवान जो किसी कौम की उम्मीद है, वो नौजवान जो कौमों का मेमार है, वो नौजवान जो कौमों को तरक्की पे ले जाने का सबब है, वो नौजवान जो किसी कौम की उम्मीद है, उन जवानों को नशे में मुब्तला करके उनको बर्बादी के दहाने तक पहुंचा दिया गया है। ये तो मैं मुतलकन भारतीय जवानों के लिए कह रहा हूं। रही बात मुस्लिम जवान, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं, तुम तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के औकाब हो, तुम्हें क्या हो गया है? अरे औकाब जो जंगल का है, वो गलाजत पर नहीं बैठता, वो पेशाब पर नहीं बैठता, वो मुर्दार पर नहीं बैठता। जब जंगल
جنگل کا عقاب اتنا باغیرت ہے تو مدینے کی سرکار کے عقاب کو کتنا باغیرت ہونا چاہیے. ارے تم ہی تھے جس کے لیے اقبال جیسے کو کہنا پڑا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر سلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ارے تم ہی تو تھے, تم جیسوں کے لیے کہنا پڑا نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستہ کا وجود ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا. آج تو تم اذان دینے کے قابل نہیں ہو. میری قوم کے جوانوں, نکلو نشے سے, نکلو نشے کے خرافات سے نکلو. اللہ